अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग ECE 301 का लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं, यानी कि लास्ट 2-3 लेक्चर्स। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब तक का आपके साथ सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलिए जी अपने लेक्चर करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 43 आपके पास आता है इफेक्ट्स ऑफ कल्चर। इसमें हम अगर देखें तो हमारे पास वाइगॉट्स्की जो थे उन्होंने क्लेम किया था कि जो इन्फिनिट होता है उसके पास बेसिक एबिलिटीज़ होती हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाइल्ड के अंदर, जिससे उन्होंने कहा था कि ये जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो एबिलिटीज़ होती हैं उन्होंने इसका नाम दिया था एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन। पिगेट ने मोटर रिफ्लेक्सेस और सेंसिबिलिटीज़ के बारे में बात की थी। एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस जो हैं ये इंक्लूड करते हैं अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी। अब हम देखते हैं ZPD को, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगॉट्स्की के नज़दीक जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये एक ऐसा डिस्टेंस है जिसके अंदर हम एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल को डिटरमिन करते हैं। अब इसमें हम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है ये अडल्ट गाइडेंस की वजह से हो रही होती है। उसमें कोलैबोरेशन हम कर रहे होते हैं, मतलब कैपेबल पीस के साथ। चाइल्ड अब्यूज़, टॉपिक नंबर 177। अब इसमें हमें बताया गया कि हमें प्रिवेंट करना होता है चाइल्ड अब्यूज़ को। अब ये जो होता है ये प्रिवेंट जो कर रहे होते हैं ना, ये और होता है पेरेंट्स कर रहे होते हैं। हम इसमें एड्रेस करते हैं पेरेंटिंग को। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चे और फैमिलीज जो होती हैं उनके पास 5 प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चों के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। फर्स्ट है नर्चरिंग एंड अटैचमेंट। इसमें हम बात करते हैं डेवलपिंग, हम इसमें बॉन्ड एक डेवलप कर देते हैं जिसमें हम एक्सप्रेस कर देते हैं लव को बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। मतलब स्टडीज शो की थी कि जो अफेक्शन शेप होती है बेबी की ब्रेन की, वो रिड्यूस करती है मेंटल इलनेस को। फिर आपके पास आया नॉलेज ऑफ पेरेंटिंग एंड चाइल्ड और यंग यूथ डेवलपमेंट। पेरेंट्स जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं इंपॉर्टेंस को, इसमें हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं बच्चों की और मोटिवेट कर होते हैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट को। पेरेंटल रेजिलेंस जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम पेरेंट्स जो होते हैं वो कोप कर रहे होते हैं स्ट्रेसेस को। इसमें हम ओकेशनल क्राइसिस की तरफ जा रहे होते हैं। रेजिलेंस अलाउ करता है पेरेंट्स को कि वो डील करें स्ट्रेस से और इन हेल्दी में, और इसमें हम पॉसिबली बच्चे को अब्यूसिव सिचुएशन से दूर रखा जाता है। सोशल कनेक्शन, इसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स जो कि सपोर्ट करते हैं उनके बच्चों को। कंक्रीट सपोर्ट फॉर पेरेंट्स अगर देखा जाए तो उसमें इंश्योर किया जाता है पेरेंट्स को कि वो बेसिक नीड बच्चों को कंप्लीट करें, सच एज फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें कुछ मिथ्स और फैक्ट्स भी आ जाते हैं। मिथ्स जो होता है इसमें अब्यूज़ इफ़ इट इज़ वायलेंट। फैक्ट जो होता है फिजिकल अब्यूज़ होता है, इसमें बच्चे के अब्यूज़ किया जाता है जिसमें हम बात करते हैं चाहे निगलेक्ट की, सेक्शुअल इमोशनल अब्यूज़ हो रहा होता है। इसमें हम इन्फ्लिक्ट बात करते हैं, डैमेज की बात हो रही होती है। मिथ, अब एक देन हमारे पास आता है कि एक और मिथ है कि बुरे लोग ही अब्यूज़ करते हैं बच्चों को। फैक्ट्स, यहाँ बताया गया था कि जितने भी अब्यूसिव पेरेंट्स होते हैं या गार्डियंस होते हैं वो हार्म कर रहे होते हैं इंटेंशनली बच्चों को। वो विक्टिम्स होते हैं बच्चे जो अब्यूज़ हो रहा होता है। एनी अदर वे टू पेरेंट्स, इसमें हम बात करते हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं मेंटल हेल्थ इशू को लेकर। देन एक और आपके पास मिथ आती है कि अब्यूज़ डज नॉट हैपन इन गुड फैमिलीज। फैक्ट में बताया गया था कि जो अब्यूज़ और नेगलेक्ट है वो हैपन होता है इन पुअर फैमिली और बैड नेबरहुड। अब जब हम रिस्क देखते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही होती है, मारपीट घर में जो हो रही होती है, उससे बच्चे को बहुत अब्यूज़ हो रहा होता है। अल्कोहल ड्रग अब्यूज़ हो रहा होता है। अब जो पेरेंट्स होते हैं जो ड्रंक होते हैं, जो ड्रग लेते हैं, वो गुड पेरेंटिंग नहीं कर रहे होते, डिसीजन अच्छे नहीं ले रहे होते, वो अब्यूज़ कर रहे हैं बच्चों को, फिजिकल अब्यूज़ दे रहे होते हैं। अनट्रीटेड मेंटल इलनेस, पेरेंट्स जो सफ़र कर रहे होते हैं ना डिप्रेशन एनजाइटी डिसऑर्डर से, वो बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे होते। लैक ऑफ पेरेंटिंग स्किल्स, अब बहुत सारे केयर गिवर्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि बच्चों को किस तरह अच्छे से तरबियत उनकी करनी है। अब इस ना पता होने की वजह से भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने बच्चों पर अब्यूज़ किया। हाउ टू हेल्प एन अब्यूज़ और नेग्लेक्ट चाइल्ड, अब हम कैसे करते हैं? अवॉइड डेनाइल और रिमेन काम।
डोंट इंटरोगेट, बच्चों को बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछें। अगर उसका कोई इंसिडेंट हो चुका है उसे बार बार दोहराएं मत। रीअश्योर दैट कि आप करें कि आइंदा ऐसा गलत कुछ भी नहीं होगा उसके साथ। सेफ्टी कम फर्स्ट, बच्चे को फील करवाएं कि इसकी सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लिहाज में उसे फर्स्ट पे आना है। लेसन नंबर 44 आ जाता है फिजिकल अब्यूज़ के अंदर। फिजिकल हार्म और इंजरी हो रही होती है बच्चों के साथ। इसमें अब्यूसिव पेरेंट्स जो होते हैं वो मार पीट कर रहे होते हैं बच्चों को अनप्रिडिक्टेबली। बच्चा कभी भी नहीं जानता कि उसके साथ उसके मतलब द चाइल्ड नेवर नोज व्हाट इज गोइंग टू सेट द पेरेंट ऑफ। वो उसके पास क्लियर बाउंड्रीज और रूल्स नहीं होते, उसे नहीं पता होता कि उसके पेरेंट किस बात पे गुस्सा हो जाएंगे। लैशिंग आउट इन एंगर, अब्यूसिव पेरेंट्स जो होते हैं वो जब हम बात करते हैं कि अगर अब्यूसिव पेरेंट्स की हम बात करें तो वो उनके पास एंगर आ जाता है, उसमें असर्ट कंट्रोल नहीं रहता, उसमें वो मोटिवेट नहीं कर सक रहे होते। यूजिंग फियर टू कंट्रोल बिहेवियर, अब्यूसिव पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को डरा के रखते हैं। फिजिकल अब्यूज़ के अंदर हम बर्निंग और स्काफोल्डिंग की अगर हम बात करते हैं आ जाती है, सफोकेटिंग और ड्रोनिंग आ जाती है। बच्चा जो होता है वो पानी के अंदर जाके मतलब वो हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल होल्डिंग अ चाइल्ड अंडर वाटर। अब हम कहते हैं कि आप किसी बच्चे को ज़बरदस्ती पानी में डुबो रहे हो तो उसका अब्यूज़ हो रहा है। पॉइजनिंग हो गया, शेकिंग, थ्रोइंग, हिटिंग, बाइटिंग, ये सारे हमारे पास अब्यूज़ आ जाते हैं। फिजिकल अब्यूज़ में साइकोलॉजिकल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन की अगर बात करें तो ये वो पैटर्न्स हैं जिनके अंदर इंटेंशनल वर्बल बिहेवियर एक्शंस आ रहे होते हैं, जिनमें बच्चा जो होता है वो वर्ड्स लेस फ्लॉड अनवांटेड, उसके पास वो मतलब जैसे वो चीज़ जो होती है तो बार बार दी जा रही होती है। अब इसमें हमारे पास टाइप्स में आ जाती हैं स्कॉन, ये रेडिक्यूल हो रहा होता है, ह्यूमिलेट हो रहा होता है बच्चा। इसमें बच्चे को थ्रेटर किया जा रहा है। एक्सपोजर टू डोमेस्टिक वायलेंस, घर में मारपीट हो रही होती है। इमोशनल अब्यूज़ होते हैं जब इंसान जब ना कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ बच्चे को बार बार बता रहा है तो वो उससे बच्चा समझना शुरू हो जाता है कि हाँ जी मैं खुद को वो समझना शुरू हो जाता है। बार बार से हर चीज़ पे नेगेटिविटी शो की जा रही है तो बच्चा क्या करता है, वो खुद ब खुद वो समझने लग जाता है कि शायद वो बुरा है, शायद वो बोझ है। इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। Never not allowing children to express their view and opinion, like आप घर में बच्चों को उसके एक्सपीरियंस ओपिनियन को अलाउ नहीं कर रहे होते, उन्हें खामोश करा देते हो, मोक करवा देते हो, तो इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। चाइल्ड निगलेक्ट, ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर हम बच्चे के बेसिक नीड को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जैसे खाना पीना ये नहीं बता रहे होते। हु के अकॉर्डिंग जो था ना, निगलेक्ट जो होता है वो आइसोलेट कर देता है बच्चे को, जिसके बाद उसमें उसकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा होता है। चाइल्ड निगलेक्ट के अंदर उसके हेल्थ, एजुकेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन आ जाते हैं। सेक्शुअल अब्यूज़, इसमें हम बात करते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होती है अब्यूज़ की। इसमें लेयर ऑफ गिल्ट और शेम्स आ जाती हैं। चाइल्ड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल, खुद को इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल समझना शुरू हो जाता है। बच्चे के लिए उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अडल्ट अब्यूज़र जो होता है वो उसमें फैमिलियर रिलेशनशिप टू द चाइल्ड उसके पास नहीं होता। अडल्ट अब्यूज़र वो होता है जिसके फैमिली मेम्बर्स में बच्चे मतलब हु आर फैमिली मेम्बर ऑफ द चाइल्ड। अडल्ट अब्यूज़र वो होता है जिसके अंदर हम जिसके पास पोजीशन ऑफ पावर होती है, अथॉरिटी होती है बच्चे पर। सेक्सुअल अब्यूज़ जो होता है इसमें प्रीपरेटेड चिल्ड्रन और यंग पीपल आ जाते हैं। सिबलिंग जो होते हैं वो सेक्सुअल अब्यूज़ का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा होता है, इंस्टीट्यूशन अब्यूज़ हो रहा होता है। अब कॉमिकल सेक्सुअल चाइल्ड एक्सप्लोरेशंस हो रही होती हैं। चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर हम कैसे करते हैं, हम नर्चरिंग पेरेंट होना चाहिए, फ्रेंड हेल्प करे, नेबर हेल्प करो, हेल्प योरसेल्फ। इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है नर्चरिंग और अटैचमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है बॉन्ड एक्सप्रेस कर होते हैं लव विद पेरेंट्स एंड चाइल्ड, और इसमें हम शो कर होते हैं अफेक्शंस को। नॉलेज ऑफ पेरेंटिंग एंड चाइल्ड एंड यंग डेवलपमेंट हो रही होती है। पेरेंटल रेजिलेंस हो रहे होते हैं। अब इन्हें डिस्कस इसलिए नहीं कर रही कि ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हम पेरेंटल रेजिलेंस की बात करें तो इसमें हम एबिलिटी करते हैं कि किस तरह बच्चे को कोप करना है स्ट्रेस को लेकर। सोशल कनेक्शन जो होते हैं हम देखते हैं कि पेरेंट्स का कनेक्शन कैसा है दूसरी फैमिलीज़ के साथ और उनकी फ्रेंड्स के साथ। कंक्रीट सपोर्ट फॉर पेरेंट्स, इसमें हम बात करते हैं, इंश्योर करते हैं पेरेंट्स को कि वो हर बेसिक नीड को बच्चे के लिए कंप्लीट करें। अब इश्यूज जो होते हैं उसमें अगर हम देखें ना तो हमें डोमेस्टिक अब्यूज़ के अंदर याद रखना है कि
ये डोमेस्टिक अब्यूज़ जो होता है ये इनसाइड और आउटसाइड ऑफ होम भी हो सकता है, ओवर द फ़ोन भी होता है, इंटरनेट भी हो सकता है, सोशल नेटवर्क पे भी होता है। इसमें मुख्तलिफ रिलेशनशिप कंट्रीब्यूट कर होते हैं कि मैन और वोमेन कैन बी अब्यूज़र और अब्यूज़र, इसमें दोनों चीज़ें चलती हैं। अब डोमेस्टिक अब्यूज़ जो होता है इसमें इमोशनल, फिजिकल, सेक्शुअल, फाइनेंशियल अब्यूज़ और होता है, लाइक किकिंग, हिटिंग, पंचिंग, कटिंग, रेप हो गया, लाइक इसमें कंट्रोलिंग समवन फाइनेंस, विद होल्डिंग मनी, इस तरह की चीज़ें। तो ये था जी लेक्चर नंबर 44। जल्दी से हम लेक्चर नंबर 45 को करते हैं स्टार्ट। ये आपका लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। या इस तरह करते हैं, लास्ट लेक्चर को हम फर्दर एक और वीडियो में डिस्कस कर देते हैं, काफ़ी डिटेल में है क्या के पास। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।